नमस्कार, राम राम। स्वागत है दोस्तों समृद्धि टैक्स कंसल्टेंट्स की नई क्लास। हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक छोटा सा टॉपिक, और ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग है भाई, मज़ेदार है। लोग मतलब समझ लो ना कि आपके पास बहुत सारी क्यूरी आती होंगी, आप खुद भी कभी कभी सोचते होंगे यार ये नया सिस्टम जो आया हुआ है, न्यू टैक्स रेजिमे जो आया हुआ है, ठीक है यार, ये बेनिफिशियर होगा मेरे लिए या वो पुराना वाला सिस्टम है ना। तो चलिए कोई नहीं, आज की वीडियो इसी बात को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज की वीडियो में कि हमारे लिए कौन सा सिस्टम बेटर है, पुराना वाला या नया वाला। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि भाई हर साल ना बजट आता है, ठीक है, और वो भी कौन से, फरवरी महीने में। ठीक है, तो भाई जो 2020 की बजट आई थी उसमें एक बात इन्होंने बताई थी कि भाई चलो 115, ठीक है, और ये एक सेक्शन अमेंडमेंट हुआ था इनका, ठीक है। तो बताया गया था कि भाई चलो 1 अप्रैल 2020 से हमारा एक ना नया सिस्टम चालू हो रहा है, न्यू टैक्स रेजिम, जिसके हिसाब से आप ना मतलब कुछ एग्जेम्पशन बता दी इन्होंने कि चलो जी 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए के अगर नीचे अगर आप कोई वो नहीं करते, डिडक्शन क्लेम नहीं करते, तो फिर ठीक है, या आपका डिडक्शन कम है, आपको मतलब पता है कि जी मेरी डिडक्शन कम है। अब जाहिर सी बात है भाई, डिडक्शन कम होगी तो इनकम ज़्यादा हो जाएगा, इनकम ज़्यादा हो जाएगा तो आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा। तो आप समझो एक तरीके से राहत मिल गई लोगों को काफ़ी हद तक कि भाई विदाउट डिडक्शन ना टैक्स कम देंगे। ठीक है, अब वो कैसे कम देंगे ये हम आगे देखेंगे, फिलहाल तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे मेन मतलब चर्चा का विषय आज यही है कि आज हमारा ना ये नया वाला सिस्टम या पुराना वाला सिस्टम कौन सा बढ़िया है। ठीक है, तो आपको पता है सेक्शन 115 BAC नाम से एक नया सेक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसका काम है एक नया टैक्स सिस्टम इन्होंने बना के भेज दिया कि चलो जी ये टैक्स सिस्टम क्या करेगा, लोगों को बताएगा कि भाई अगर आपके पास, लोगों को एक फैसिलिटी दे रहा है, एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है कि भाई आपके पास अगर डिडक्शन नहीं है तो भी आप टैक्स सेव कर सकते हो या लोअर रेट से टैक्स पे कर सकते हो। ठीक है, तो भाई जैसा आप सबको पता है हमारे पास एग्जिस्टिंग टैक्स जो स्लैब थी पहले से पता ही है भाई, अगर 5 लाख तक इनकम है आपकी, 5 लाख तक, ठीक है, 5 लाख तक तो 5%। अब 5 लाख में 2.5 लाख तो वैसे नहीं है, पता ही आपको, तो बाकी के 2.5 लाख पे। और भाई ऐसा है इसमें ना 87A का कहीं जिक्र नहीं है, तो आप समझ लेना बस 5 लाख से 2 रुपये 1 रुपये भी कम हो, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 87 लग जाएगा। लेकिन भाई 5 लाख या उससे ज़्यादा इनकम हो गई तो 87A हट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं डाला हुआ है। ठीक है, अब भाई 5 लाख से 10 लाख जिनकी इनकम है, 5 लाख से 10 लाख तो 20% लगता है पुराने सिस्टम के हिसाब से, और ऐसे ही यार 10 लाख से ऊपर है ना तो 30%, एजुकेशन से ऊपर से SHE 4% के रेट से, फिर सरचार्ज आ जाता है ना। चलिए वो तो बाद की बातें हैं, फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसी पे फोकस करते हैं। अब देखो जी, इन्होंने बताया ना कि भाई देखो इनकम अगर आपकी 2.5 लाख से 5 लाख, चूँकि 2.5 लाख से पहले तो नीली है, जीरो है, तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आप ना 5% दे दो, 5 से 7.5 10%, 7.5 से 10, और ये हो गया आपका जी 15%। आप देख रहे होगे ना, मतलब यहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे भी इनका दूसरा जो स्लैब है ये इनके चौथे स्लैब पे आता है, ठीक है, यानी 10 से 12.5 वाला। तो मतलब ये बेनिफिट है, आप इसने इतने बीच की इनकम पे ना थोड़ा सा कुछ अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर 12.5 से 15 है तो 25, और 15 के ऊपर है तो 30। अब आप देख रहे हो यहाँ यार 10 लाख के ऊपर ही 30 है, यहाँ 15। ठीक है, तो आप एक कंक्लूजन निकाल लो यार, एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल लो। अगर इनकम कम है, कितना कम है भाई,
डिडक्शन लेने के बाद 5 लाख से नीचे आ रहा है और टोटल इनकम मेरी 7-8 लाख 6 लाख भी है, मान लो चलो 6 लाख है यार, ऐसा क्या है, 7 लाख है, ठीक है। और भाई 80C 80D 80D तो मिल ही जाता है यार, 80 GGA लोगों को मिल जाता है यार, 80 TTA मिल जाता है लोगों को, बड़ा इजीली मिलता है, मतलब है ना, जो कॉमन है ये सब कॉमन है। आप 80EE है ना, तो ये कॉमन डिडक्शन है जो लगभग आप देखोगे ना जनरली मिल ही जाता है। तो अगर ये सारा जोड़ के यार आपका 2 लाख या 2.5 लाख हो रहा है और आपकी इनकम 7 लाख है, तो आप तो वहाँ से पहले 2.5 लाख रुपए घटा लो अपने डिडक्शन के, और जो बाकी बच गया उस पे यार यही वाला स्लैब तो आएगा, यानी 2.5 लाख से 5 लाख वाला 5%। अब चूंकि आपकी टैक्सेबल इनकम घटने के बाद टैक्सेबल नेट टैक्सेबल इनकम जो बच गई वो 5 लाख से नीचे है, तो इस पे जो भी टैक्स बना था वो अंदर 87A आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर इनकम कम है, अगर मेरे पास भाइयों इनकम कम है, तो हमारा ना एग्जिस्टिंग जो है स्लैब रेट जो है ये बेनिफिशियर है, एग्जिस्टिंग जो टैक्स सिस्टम है हमारा, यानी पुराना वाला जो है जो चल रहा है अभी तक, वो वाला बेनिफिशियर है। लेकिन जैसे हमारे पास इनकम ज़्यादा हो रहा है देखो आप, तो फिर ये वाला सिस्टम बेटर नज़र आ रहा है, न्यू टैक्स रेजिम, ठीक है। चलिए हो गया, क्लियर होगा भाई, बस 2 मिनट लगे यार, क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई देखो, अगर आपने ना आप कौन हो, आप हो इंडिविजुअल और HUF, ठीक है, तो ऑप्शन आप ही के लिए है, इंडिविजुअल और HUF। भाई अगर आपने न्यू टैक्स सिस्टम में हाथ लगा दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि चलो जी हम इसे कर लेंगे, ठीक है, तो फिर भाई पंगा है, आप ना डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। कौन कौन से डिडक्शन देख लो जी, जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स एंड इंटरटेनमेंट अलाउंस ऑन सैलरी, LTA HRA चाइल्ड अलाउंस हो गया ना, ये हेल्पर अलाउंस, अदर स्पेशल अलाउंस, मतलब सैलरी वालों को जो मिलता है। भाई इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन में है, उसके लिए भी भाई कोई छूट नहीं मिलेगी। जो 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पहले, उसके बाद 2 लाख रुपए हुआ था ना, नहीं मिलने वाला कुछ भी। भाई 80C 80D 80E, ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला, बस केवल 80CCD और 80JJAA, ठीक है, इन 2 सेक्शन में छूट मिल जाएगी। देखो जी, अगर भाई परक्विजिट आ रहा है, ठीक है, तो वो भी बिना किसी एग्जेम्पशन और डिडक्शन का भाई क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन, अब भाई फैमिली पेंशन आता है यार, पता ही है, मतलब कुछ लोगों की यार सैलरी नहीं होती ना, तो उनको मिलता है, ठीक है, तो मिलता है यार, तो उनको ना मतलब कोई छूट नए सिस्टम में नहीं मिलेगी, पुराना एग्जिस्टिंग तो वहाँ तो मिल ही जाएगा, वहाँ तो कोई लफड़ा ही नहीं यार, वो तो कंटिन्यू है, ठीक है। देखो जी, अभी क्या है ना कि कैन आई चूज बिटवीन द न्यू टैक्स रिजिम एंड द एग्जिस्टिंग रिजिम, ठीक है, मतलब नए वाले सिस्टम या पुराने वाले सिस्टम में से कौन सा चुने, है ना। और ये तो चलो यार, ये इनकम्प्लीट रह गया थोड़ा जल्दी में, चलो जी कोई नहीं, बाकी काम की बातें इसमें भी है, इस सीट को भी एक बार हम डिस्कस करते हैं। देखो जी, एक सैलरी का मतलब सैलरी वाला बंदा पता अपने एम्प्लॉयर को क्या बोलेगा, है ना, वो तो स्टार्टिंग अप्रैल महीने में बता देगा कि भाई साहब ऐसा है ना, मैं भाई नए वाले टैक्स सिस्टम से जाना चाहता हूँ, तो फिर उसका HR ना उसके हिसाब से फिर TDS वगैरह सारा वो डिडक्ट करेगा, ठीक है। अगर भाई गलती से आपने एक बार ये सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी, तो भाई पूरे साल के बीच में कभी चेंज नहीं कर सकते, पूरे साल में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जब रिटर्न भरने का टाइम आएगा भाई, जब आप रिटर्न भरोगे अपनी ITR ना, उस टाइम यार आप बस अब फिर से सिलेक्ट करो कि यार पुराना वाला ठीक है या नया वाला ठीक है आपके लिए, और जो बेनिफिशियर लगे भाई उस सिस्टम के हिसाब से अपनी ITR फाइल कर दो, ठीक है। अब भाई अब दूसरा आ गया HUF, या है ना HUF वाला, या इंडिविजुअल ही है जो बिजनेस में है यार अपना, नॉन सैलरी वाला, यानी कि जो
सैलरी जिनकी नहीं आ रही भाई, किसी का रेहड़ी होगा, किसी का दुकान होगा, कोई ट्रेडर भाई साहब होंगे, है ना। तो भाई ऐसा है कि अगर आप नए रिजिम में जाते हो और फिर वहाँ से मना कर देते हो, मतलब कि भाई मुझे नहीं रहना यार यहाँ पे, तो भाई एक बार कर दिया ना तो फिर आगे के लिए आपने दरवाज़ा बंद कर दिया भाई, आपको अब दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, जब तक आप पुराने सिस्टम में हो, आपको हर बार जब भी रिटर्न भरोगे आपसे पूछा जाएगा कि भाई नए वाले सिस्टम में जाना चाहते हो क्या, आपको नहीं जाना मत जाओ, यानी फिर अगले साल वो पूछेंगे। लेकिन एक बार भाई नए सिस्टम में घुस गए और फिर वहाँ से भाग गए, है ना, तो फिर आपके लिए ये अलाउ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना। और ये ऊपर वाली पॉइंट जो यार हमने डाली थी, कैन आई चूज, ये तो आप चलो ठीक है। तो चूज करने का एक और रीज़न भाई सबसे बेटर जो हम पिछले एक बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं यार। देखो बड़ा आसान है, अगर इनकम आपकी ना पार्टिकुलरली आप समझ लो यार 7.5 8 लाख 10 लाख के ऊपर है, 10 लाख के ऊपर है, तो आप ना सीधा सीधा यार क्या करो, मतलब यार 10 लाख मतलब एक भाई वैसे बता रहा हूँ, जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा मैं, है ना, बस एक आइडिया लगा रहा हूँ मैं कि अगर इनकम आपकी ना कम है, कम मतलब 10 लाख के आसपास है, तो आप ना पुराने वाले सिस्टम से जाओ, बेटर है। और सबसे बेटर तो ये होगा यार, दोनों में ना एक बार कैलकुलेशन करके देख ही लो कि आपके लिए बेनिफिशियर कौन सा है, फर्स्ट वाला या करेंट वाला, सॉरी करेंट वाला ऑप्शन या जो नया आया है वो वाला ऑप्शन, कौन सा बेटर है। और जहाँ पे ज़्यादा इनकम आ रही है तो आपको आँख मतलब सिंपली दिख रहा है यार, बिना किसी कैलकुलेशन का सिंपली आप आंखों से देख लेते हो यार कि हाँ जी इसमें तो रेट का ही बेनिफिट दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए जी हम एक बार ना एक टॉपिक को कंपेरिजन कर लेते हैं। ठीक है, देखो जी ऐसा है, कोई बंदा है, नाम है राकेश सर। ठीक है, अब राकेश भाई की ना सैलरी देखो, फॉर्म 16 पहले देख लेते हैं यार, 12.5 लाख रुपए सैलरी है यार, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिल गया जी, प्रोफेशनल टैक्स 2400 मिल गए जी। ठीक है, जीटीआई आ गई 11,97,600 और डिडक्शन एटीसी में 1.5 लाख है, मैंने बस एटीसी लिया इसलिए स्टार लगाया है, आप भाई इसके अलावा भी डिडक्शन ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इनका जी टीआई हो गया, टोटल इनकम क्या 10,47,600। तो ओल्ड सिस्टम के हिसाब से भाई ये 2400 का डिडक्शन मिल रहा है इनको, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। अब नए सिस्टम में क्या है भाई, कोई छूट नहीं मिलती ना, चलो जी 50,000 भी हटा दो, 24 ये भी हटा दो। अब इनकी जीटीआई बन गई जी 11,97,600 और न्यू टैक्स वाले का तो भाई सेम टू सेम ही रहेगा ना। अब यहाँ पे क्या है कि भाई 80C का डिडक्शन भी इनको 1.5 लाख मिल गया, बाकी डिडक्शन भाई ने मान लो नहीं किया था यार, 80D में कुछ भी नहीं था यार, टीटीए भी नहीं था यार, इनकम ऐड करके निकाल देते, चलो कोई नहीं, तो बाकी सारे छूटे नहीं थी भाई के पास, कोई डिडक्शन कुछ नहीं, बस 80C के अलावे। ठीक है, तो चलिए जी अब नए वाले सिस्टम में तो आपको पता है कोई डिडक्शन होना नहीं है, तो इनकी पुरानी वाली जो सिस्टम में इनकम आ रहा है वो घट के आ जाएगा कितना, 10,47,600 जैसा कि फॉर्म 16 दिखा रहा है, और यहाँ पे आ गया भाई 12,50,000। अब भाई टैक्स देख लो, टैक्स बन रहा है भाई इनकम टैक्स का 1,26,780 रुपये, एजुकेशन सेस, और जी हमारा टोटल टैक्स बन रहा है 1,31,851, जबकि नए वाले सिस्टम से बन रहा है 1,30,000, है ना। यानी मैंने एक वैसे ही यार रफली आइडिया दिया हुआ था कि 10 लाख से आसपास है ना, तो आप कर लो, फिर पुराना सिस्टम में चलो, अगर उससे ज़्यादा लग रहा है ना तो नए सिस्टम में जाओ, बस आप भी करोगे ना 2-4 कैलकुलेशन यार, फिर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, है ना। और बाकी बेनिफिशियल तो यही है यार कि ना आप दोनों सिस्टम एक साथ यार कैलकुलेट कर लो और देख लो यार बढ़िया कौन सा है ना। अगर ऑप्शन है तो फिर देख लो यार, चूज़ करो ना जो बेस्ट है। अब ऑप्शन नहीं होता तो भाई हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर ऑप्शन है मेरे पास तो मैं जाहिर सी बात है बेटर वाला ही चुनूंगा ना। चलो भाई देखो, जो इंटरेस्ट ये बता चुका था मैं पहले ही यार, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ यार। इंटरेस्ट का भाई जो हाउस प्रॉपर्टी वाला जो है ना सेक्शन, जहाँ हम लोग इंटरेस्ट जो होता है 24A(b), ठीक है, तो उधर हम डिडक्शन लेते हैं यार, वो नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है,
और भाई ऐसा है, अगर डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में मिल भी गया तो पता है कब मिलेगा? अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है उसके लिए, और वो भी कितने लिमिट तक। तो भाई जितने अमाउंट तक आपका रेंट आ रहा है ना, उतने अमाउंट तक, मान लो यार किसी की ना इंटरेस्ट पे कर रहा है बेचारा 1.5 लाख रुपए साल का, जबकि रेंट आ रहा है बेचारे का 1 लाख रुपए, तो आप 1 लाख तक ही क्लेम कर सकते हो, है ना। हाँ, अगर 3 लाख रेंट आ रहा है तो यार 2 लाख लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि 1 लाख से इनकम तो आपकी बढ़ रही है ना। चलो भाई, ऐसा है कि जब छूट ही नहीं दे रहे तो फिर आपका कोई सा भी लॉस है ना, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखना भाई। देखो जी, बिजनेस इनकम है इंडिविजुअल या HUF की, ठीक है। तो क्या है ना कि भाई वो कोई सा भी जो लॉस हो रहा है, मतलब कौन सा, जो डेप्रिसिएशन भी हमारा हो जाता है ना हायर, तो हम उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर यार करके ना उसे ख़त्म करते हैं, है ना। चूँकि क्या है वो कि हमारे भाई प्रॉफिट कम है, डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो गया, है ना। मान लो यार अभी नया बिजनेस शुरू किया, सेटअप लगाया, ठीक है, तो यार मशीन तो यार चलो 2 करोड़ का है, लेकिन टर्नओवर यार 50 लाख हुआ। अब 50 लाख पे प्रॉफिट क्या, मुझे तो लगता है लॉस ही हो गया होगा भाई, इतनी बड़ी कंपनी का जिसकी 2 करोड़ के एसेट हो। तो एसेट का डेप्रिसिएशन तो भाई वो PL से चार्ज करना था, लेकिन यार प्रॉफिट है नहीं तो क्या करें, तो उसे आगे लेके जाओ ना, आगे लेके जाओ। इस साल सेट नहीं हुआ, अगले साल की प्रॉफिट से कर लेना, यानी आपके टैक्स बच रहे हैं। तो भाई वो नहीं कर सकते, ठीक है, देखना। चलिए एक और हम लोग कंपेरिजन देख लेते हैं यार, दूसरा पुराना सिस्टम को थोड़ा बढ़िया बता लेते हैं यार, है ना। चलो, सैलरी भाई 10 लाख है, आपको पता है नए सिस्टम में कोई छूट नहीं मिलनी, तो ये तो कांस्टेंट भाई शुरू से लास्ट तक सेम ही रहेगा टोटल इनकम इनकी। और फॉर्म 16 के हिसाब से हमारी क्या हो जाएगी भाई, ये वाली फिगर सेम टू सेम रहेगी फॉर्म 16 के हिसाब से। तो 10 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ले लिया। प्रोफेशनल टैक्स जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करता है यार, 2400 रुपये लगा लो। 80C का डिडक्शन भाई केवल 80C ही लिया है, बाकी यार अपनी मर्जी लेते रहना यार, 1.5 लाख रुपए भाई टोटल इनकम। अगर बाकी के डिडक्शन लेते तो और बेनिफिट हो जाता ना, मज़ा आ जाता है ना। चलो तो जी 7,97,600। अब इनकम टैक्स बन गई भाई 72,020 रुपये, और EC बन गया हमारा 2,881 रुपये। टोटल हो गया 74,901 रुपये, और नए सिस्टम के हिसाब से 78,000 बन रहा है। और हमें बेनिफिट क्या हो रहा है भाई, 3,099 यानी 3100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यानी यार देखो ऐसा है ना यार, 2 रुपये बचा लिए ना भाई, तो वो अर्निंग ही तो है वो। और यार तुम मान लो 100 रुपये कमा रहे हो और 100 रुपये खर्च कर दो, नहीं मतलब जेब में ख़त्म हो गई ना कहानी। यार 100 रुपये कमाए, 50 खर्च करो, 50 बचा लिए, तो यार बचाया वो सेविंग है। मैं तो बोलता हूँ भाई वो इनकम है, इनकम। क्यों, अभी 100 खर्च हो जाते तो कुछ भी तो नहीं होता ना। तो जो 50 बच गए यार वो इनकम है भाई, पकड़ के रखो उसे, जाने मत दो, ठीक है। चलिए जी, कंपैरिजन किया आपने। देखो जी पिछले वाले सिचुएशन में क्या हुआ था, हमारा न्यू वाला टैक्स सिस्टम जो था वो बेनिफिशियर था न्यू टैक्स रेजिम, ठीक है, 115 BSE। लेकिन भाई अभी करंट वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है, पुराना वाला सिस्टम बेनिफिशियर है। यानी इनकम अगर आपकी यार कुछ रहे यार 10 लाख के आसपास रहे ना, तो हमेशा देखना यार पुराना सिस्टम ही बेटर है। और इनकम भाई आप 25 लाख 30 लाख कमाते हो यार, 20 लाख कमाते हो यार, 16 लाख कमाते हो, तो आपके लिए नया वाला सिस्टम है बढ़िया, ठीक है। उधर आपके पैसे बचते हैं तो बचा लो यार, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। और ये इनकम टैक्स एक्ट ने भाई वैसे थोड़े ना यार टैक्स पेयर को एक और राहत दे दिया, बेनिफिट दे दिया कि भाई देख लो अगर तुम्हें कुछ बचता है तो बचा लो यार, हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो बढ़िया, आपको समझ में आ गया भाई। अगर इनकम के ऊपर ना हमारा क्या होगा, टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना डिपेंड करता है, ठीक है। इनकम ज़्यादा है कम है,
और मैं तो बोलूँगा भाई, आप देख रहे हो, रेट भी देख रहे हो, सब चीज़ देख रहे हो, इसे आप ना एक बार अपने लिए कैलकुलेट कर लो यार, प्रैक्टिस कर लो। और जो भाई ये अभी सोच रहे, डिसाइड कर रहे हैं ना यार ये नया टैक्स सिस्टम क्या है नहीं है, तो उनके लिए तो सारा कुछ मैंने दे रखा है यहाँ पे, है ना। आप बस देखो, आराम से इनमें से सिलेक्ट करो और ये टैक्स स्लैब देख के अपने हिसाब से अपना यार कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे 87A का भाई कुछ नहीं है, तो बस उसको ध्यान में रखना कि 5 लाख से अगर नीचे है तो ये जीरो ही होगा, ये जीरो ही हो जाएगा, है ना। 5 लाख से 1 रुपये भी कम है तो जीरो हो जाएगा। अब 5 लाख के ऊपर है तब तो ये बिल्कुल करेक्ट है, फिर तो कोई चेंज ही नहीं करना इसमें, ठीक है। और आप कैलकुलेट करो। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भाई आ गया होगा, है ना। तो बेटर है भाई, अगर समझ में आ गया तो यार प्लीज़ यार, मैं भी नया यूट्यूबर अभी अभी बना हूँ, है ना। तो बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, मुझे भी थोड़ा ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए, है ना भाइयों। तो आप शेयर कर दो यार वीडियो अपने दोस्त यार के पास, सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर दो, और थोड़ा वीडियो देखो, बढ़िया से समझो, और फिर बताओ मुझे यार कि नेक्स्ट वीडियो में ना कौन से टॉपिक पे लेके आऊँ जहाँ आपको दिक्कत होती है या हो रही है। और भाई यकीन मानो बहुत जल्द भाई 2 से 3 दिन के अंदर में लेके आ जाऊँगा, ठीक है। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, नमस्कार।